गांव में एक अजीब बात थी। हर पूर्णिमा की रात गांव के बच्चे कहते थे कि गांव के बाहर के जंगल में एक जादुई पेड़ है जो हंसने की आवाजें करता है। लोग कहते थे कि जो भी उस पेड़ के नीचे जाकर जोर से हंसता है उसकी एक इच्छा पूरी होती है। शेरू ने सोचा, क्यों ना मैं इसे आजमाऊं। एक दिन शेरू ने गांव के बच्चों को बुलाया और कहा, सुनो, आज रात हम उस जादुई पेड़ के पास जाएंगे और हंसकर अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे। बच्चे उत्सुक हो गए और उन्होंने शेरू के साथ जाने का फैसला किया। शेरू ने कहा, लेकिन पहले हमें डरावने भूतों से बचना होगा। रात का समय आया। गांव के सारे बच्चे शेरू के साथ जंगल की ओर बढ़े। रास्ते में बच्चों में से एक ने कहा, क्या अगर भूत हमें पकड़ ले? इस पर शेरू ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शेरू ने अपनी आवाज में जोश भरकर कहा, हम सब मिलकर हंसेंगे, भूत तो हमें कुछ नहीं कर पाएंगे। जंगल में पहुंचते ही बच्चों ने देखा कि जादुई पेड़ की शाखाएं चांदनी रात में चमक रही थीं। शेरू ने कहा, चलो अब हम जोर से हंसते हैं। सभी बच्चे हंसने लगे। हंसते हंसते अचानक पेड़ से एक अजीब आवाज आई, हा हा, तुम सब कितने मजेदार हो। ये सुनकर बच्चे और शेरू हैरान रह गए। तभी शेरू ने सोचा, चलो हम भूतों को डराते हैं। उसने जोर से बू कहा। बच्चे चौंक गए, लेकिन फिर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अचानक पेड़ से एक चमकदार फल गिरा। सभी बच्चे उसे देखकर खुश हो गए। शेरू ने कहा, चलो इसे खाकर हम अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। बच्चों ने फल खाया और कहा, हम हमेशा के लिए हंसते रहेंगे। इसी बीच शेरू ने एक मजेदार योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वह गांव में लौटकर सबको बताता है कि भूतों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, तो सभी लोग खुश रहेंगे। जब शेरू और बच्चे गांव लौटे तो उन्होंने सबको बताया कि हंसी सबसे बड़ा जादू है। गांव के लोग सुनकर बहुत खुश हुए और शेरू के साथ मिलकर उस जादुई पेड़ के बारे में बातें करने लगे। उस दिन से गांव के बच्चे और शेरू हर पूर्णिमा की रात उस पेड़ के पास जाकर हंसने लगे। उन्होंने तय किया कि वे हमेशा खुश रहेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। इस तरह शेरू और गांव के लोग हमेशा खुश रहने लगे और उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। शेरू ने यह साबित कर दिया कि हंसी न केवल जादुई होती है, बल्कि यह गांव के सभी लोगों को एक साथ लाने का काम भी करती है।